परिचय प्राप्त होता है। यदि प्रभु वहां होते तो श्री लक्ष्मण के हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं थी और तब शायद लोक दृष्टि में प्रभु के औदार्य भी सामने आ पाता। श्री लक्ष्मण साधारणतया सुग्रीव के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करते, किंतु अपवाद के रूप में उन्होंने हस्तक्षेप की आवश्यकता का अनुभव किया। प्रभु का विरोध क्या है? प्रणतारति भंजन, प्रणतारति भंजन, ये भगवान की प्रतिज्ञा है राम जी की। कहते जो आरती है ना, आरती में शत्रु, जो शत्रु है या जो दुखी है, कष्ट है और मेरी शरण में आ गया है, उसकी मैं रक्षा करूंगा, उसके दुख को दूर करूंगा। वे स्वयं घोषणा करते हैं प्रणतारति भंजन पण मोरा, मेरा प्रण क्या है? प्रणतारति भंजन, जो भी मेरी शरण में आया उसके दुख को दूर करना, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये राम जी की प्रतिज्ञा है। सुख और सारण को दंडित करने में ये प्रतिज्ञा नष्ट हो रही है राम जी की। हृदय से सुख और सारण राम जी की शरण में चले गए। लक्ष्मण जी के लिए यह स्थिति असह्य थी और ये बानर आज बंदी बना करके नगर में घूम रहे थे। लक्ष्मण जी ने देखा ये घूम रहे, इनको लेकर के सुख सारण, गुरु से ही बोला इनको, सुख सारण को, बंदरों को, गुप्तचरों को निकट आने का आदेश दिया और तत्काल उन गुप्तचरों को मुक्त कर दिया। किसने? लक्ष्मण जी ने। सुनी लक्ष्मण तब निकट बोलाए, सुनी लक्ष्मण तब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरंत लौट छोड़ाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। श्री लक्ष्मण जी के द्वारा सुख और सारण को निकट बुलाया जाना लक्ष्मण जी के अनोखे स्वभाव को प्रकट करता है। देखो भाई, यदि केवल लक्ष्मण जी इतना चाहते कि सुख सारण को मुक्त कर दिया जाए तो पास बुलाने की जरूरत नहीं, दूर से ही कह देते, ठीक है ना, दूर से कह देते, इशारा कर देते इनको मुक्त कर दो। वे न केवल सुख सारण को मुक्ति दिलाना चाहते थे, अपितु उनको पुरस्कृत और सम्मानित भी करना चाहते थे। किसको? सुख और सारण। श्री राम के स्वभाव के द्वारा परिवर्तित सुख और सारण से वे इतने प्रभावित हो चुके थे लक्ष्मण जी कि उनकी दृष्टि में इन दोनों से बढ़कर कोई विश्वास पात्र नहीं हो सकता। यदि वे चाहते तो उन्हें प्रभु की श्री चरणों में रहने का आदेश दे देते। तुम भगवान के भक्त बन गए हो, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, राक्षसी वृत्ति तुम्हारे अंदर से हट गई है, राम जी की शरण आ जाओ, ऐसा कह सकते। किंतु वे उन्हें अपना राजदूत बनाकर लंका में रावण के पास भेजने का निर्णय कर चुके थे। इनसे ज्यादा विश्वास पात्र और कोई नहीं हो सकता, इनसे ज्यादा सुख और सारण से ज्यादा। और लक्ष्मण जी चाहते थे वहां से गुप्तचर बनकर के आए, अब ये हमारे दूत बनकर के रावण की सभा में दूत बनकर। प्रभु ने
आंजनेय पर जो विश्वास प्रकट किया, आंजनेय ने हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी को भेजा था ना पहले दूत बनाकर, लक्ष्मण जी भी इन दोनों के प्रति उतने ही आश्वस्त है। इन दोनों को मुक्ति का आदेश देते समय, अभी चौपाई में मैंने कहा था, आपने ध्यान दिया हो, लक्ष्मण जी हंस भी रहे। लक्ष्मण जी इन दोनों को मुक्त करते हुए हंस भी रहे। फोटो पर आज आने वाली जो हंसी है वो बड़ी रहस्यपूर्ण जाने पड़ती है। वैसे ही नहीं हंस रहे लक्ष्मण, क्यों हंस रहे? संभवतः उन्हें सुग्रीव के व्यवहार पर हंसी आई हो। व्यक्ति कैसे अपने और पराये के प्रति दो प्रकार के मापदंडों का प्रयोग करता है। यह प्रसंग उनका ज्वलंत दृष्टांत है। श्री लक्ष्मण को वह दिन भूला नहीं होगा कि जब वे सुग्रीव को दंडित करने का अभिनय करते हुए इस कंधा में गए। जब 6 महीने बीत गए और सुग्रीव ने कोई खोज खबर ली, बाली का वध करने के बाद 6 महीने बीत गए, सीता जी की खोज के लिए कुछ भी नहीं करा, ऐश आराम विषय भोग करता। तब लक्ष्मण जी दंडित करने के लिए गए, किसको? सुग्रीव को। केवल अभिनय करने के लिए, दंडित करने नहीं गए, केवल दंड देने का अभिनय करने के लिए गए। उस समय दंड की आशंका से संत्रस्त सुग्रीव ने तारा और मारुति के माध्यम से दया की याचना की। उस समय उन्हें न्याय की अपेक्षा करुणा का पक्ष ही अधिक प्रिय प्रतीत हो रहा था कि लक्ष्मण जी न्याय करें, करुणा करें, मुझे दंडित ना करें। अपने पुराने दिनों को भूलकर न्यायासन पर बैठकर जब वे दंड और कठोरता का समर्थन करें, तब इस विचित्र विरोधाभास पर हंसी आना स्वाभाविक ही है। अपने लिए तो दंड नहीं और दूसरे के लिए दंड, सुख सारण के लिए दंड, उनका अंग भंग कर दिया जाए और अपने लिए मुझे दंड न दिए जाए। हनुमान जी को भेजते, तारा को भेजते, लक्ष्मण जी को समझाने के लिए, पर उन्होंने इस अवसर पर सुग्रीव की कोई आलोचना करना उपयुक्त नहीं माना। लक्ष्मण जी उनका हास्य ही इस प्रसंग की सबसे बड़ी समालोचना थी। वस्तुतः प्रस्तुत प्रसंग में रामानुज ने, यानी राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी की ही भूमिका संपन्न की। राम जी होते हो भी यही करते जो आज लक्ष्मण जी ने किया। बहिरंग दृष्टि से भिन्न प्रतीत होते हुए भी अंतर मन में वो पूरी तरह राम जी से एकाकार है। आज की चर्चा का यही विराम करते हैं।